नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज हम बात करेंगे पेट में जलन और गैस क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। पेट में जलन एक आम समस्या है जिससे हम ज़्यादातर समय ग्रसित रहते ही रहते हैं। ये जवान बूढ़ों किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसका उपाय जानना बहुत ज़रूरी है। पहले ये जानना जरूरी कि ये क्यों होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पेट की बनावट कैसी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टमक, जिसमें कि खाना जाता है, उसके बाद से खाना हमारे छोटी आंतों में जाता है, वहाँ से फिर बड़ी आंतों में होते हुए कोलोन रेक्टम में होता है, जहाँ की अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ से निकलते हैं। अब पेट में गैस जो बनता है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा भोजन। आजकल हम भोजन में ज़्यादातर तेल से भरे खाने, फ्राइड खाने, बर्गर, पिज़्ज़ा ये ज़्यादा खाते हैं। इसके कारण से हमें गैस ज़्यादा बनता है। कुछ लोगों को शराब पीने की काफ़ी ज़्यादा आदत होती है और शराब पेट में गैस बनाने की एक मुख्य कारणों में से एक है, क्योंकि शराब में काफ़ी एसिडिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं जिसमें भी काफ़ी केमिकल होते हैं जो गैस बना सकता है। बरसात के मौसम में और अभी भी किसी समय अगर बाहर खाना खाएं तो पेट में इन्फेक्शन के चांस बने रहते हैं। टाइफॉइड, कोलेरा, ये सब से पेट में गैस काफ़ी बन सकता है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि पेट में गैस बना सकती हैं, जैसे कि दर्द की दवाएं, एंटीबायोटिक्स। ये सब पेट में गैस बनाने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए हमेशा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा लेनी चाहिए। थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसको कि काफ़ी कम लोग जानते हैं कि इसके कारण भी पेट में गैस बन सकता है, और अगर थायराइड आपको है तो इसकी दवा खाना ज़रूरी है। ज़्यादा भोजन और कम भोजन दोनों में गैस बनने की संभावना ज़्यादा ही बनी रहती है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में उतनी क्षमता नहीं रहती है उसे पचाने के लिए, तो जो बचा हुआ खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो उसी तरह आगे बढ़ने लगता है, जिस कारण से हमारे पेट में गैस बनने लगती है। उसी प्रकार से अगर हम कम भोजन करते हैं या फास्टिंग पे रहते हैं तो उस समय हमारे पेट में एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि हमें भूख लगा रहता है पर भोजन मिलता नहीं है। तो उस समय एसिड की जो मात्रा बढ़ती है तो वो हमारे पेट के अंदर के हिस्से को जलाने लगती है। अगर ये हमारा पेट है तो ये अंदर का हिस्सा जो है वो एसिड के कारण जलने लगता है और उससे गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में वहाँ अल्सर भी बनता है। तो उस अल्सर के कारण वहाँ पे दर्द भी होने लगता है। ये ज़्यादातर पेट के ऊपरी हिस्से में ये दर्द पाया जाता है। जब पेट में गैस बनता है तो ज़्यादातर गैस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो जब गैस बनता है तो पेट के ऊपरी हिस्से में वो जाके जमा होने लगता है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा जो नॉर्मली इतना पे रहता है, हमारे पेट का हिस्सा, ये थोड़ा और फूल जाता है, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। उसी समय हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हमारा पेट का नॉर्मल चौड़ाई है उससे ज़्यादा हमारा पेट फूल चुका है। ये एक कारण होता है कि हमें लगता है हमारा पेट अब फूल रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कि गैस बनता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 रहती है, शुगर रहता है, जिसके कारण कि हमारे पेट में गैस, एसिडिटी जिसे बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल ज़्यादा सेवन किया जाता है, जिसके कारण आजकल गैस्ट्रिक समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जो पहला सिम्टम है वो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द जो है वो मरीज़ कहता है। ज़्यादातर ये ऊपरी हिस्से में ही रहता है, साथ में पेट में फूलना भी एक शिकायत होता है। ये दोनों सिम्टम्स शुरुआती होते हैं और साथ में ही नज़र आते हैं। मरीज़ को उल्टी भी होती है, खासकर कि भोजन को देखकर खाली पेट भी उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। कुछ कुछ लोगों को भोजन करने के तुरंत बाद ही उल्टी हो जाती है, जिसमें ज़्यादातर जो
खाना खाया गया है वही निकल आता है बाहर। अगर भोजन कर लिया गया है तो कुछ लोगों को पेट साफ ना होने की भी शिकायत रहती है, उनका लैट्रिन क्लियर नहीं होता है। ये भी एक सिम्टम जो है वो देखा गया है, जिसके कारण कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है इन मरीज़ों में। ये अब हम बचाव के तरीके देखते हैं कि गैस्ट्राइटिस की जो समस्या है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ जो हमें ध्यान रखना है कि कम से कम तेल और कम से कम मसालों का उपयोग करें अपने खाने में। ये दोनों की मात्रा जितनी कम रहेगी उतना ही हमारे पेट में गैस कम बनेगा। पहले ही समझाया गया है कि किस तरह से ऑयली खाने और स्पाइसी खाने हमारे पेट में गैस की समस्या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है शराब और सिगरेट। ये दोनों चीज़ें जितनी कम हो सके उतनी कम कर देनी चाहिए। अगर रोक सकते हैं तो उससे रोक देना ही अच्छा होता है, क्योंकि इन दोनों से भी काफ़ी ज़्यादा गैस बनती है, तो इसका ध्यान अवश्य रखें। कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देना चाहिए या जितना हो सके उतना कम कर देना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पाए जाते हैं जो कि गैस बनाने के लिए जानी जाती हैं। इसके बाद अगर हमारे पेट में इन्फेक्शन है तो उससे भी गैस बनता है। तो अगर हमारे डॉक्टर हमें डायग्नोसिस में बताते हैं कि आपके पेट में इन्फेक्शन है, तो जो इलाज बताया जाए उस हिसाब से दवाएं खानी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो सके। इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद गैस की समस्या भी दूर हो जाएगी, तो इसका ध्यान अवश्य रखें। अगर हमें थायराइड की समस्या बताई जा रही है, अगर हमारे डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि थायराइड के कारण आपको गैस है, तो जो थायराइड की दवा है वो हमेशा लेनी चाहिए, क्योंकि थायराइड के मरीज़ों में पेट की समस्या काफ़ी कॉमन होती है। ये ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें गैस की समस्या से छुटकारा नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो गैस से बचने वाली गोलियां खाते हैं, पर थायराइड की एक गोली वो नहीं खाते हैं, जिसके कारण कि गैस उनका बना रहता है और ये परेशानी धीरे धीरे और बढ़ जाती है। इसके बाद जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में फाइबर युक्त डाइट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर खाने में फाइबर ज़्यादा है तो वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में यानी पचाने में काफ़ी मदद करता है। तो इस कारण से फाइबर, जिसमें कि दाल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाई जाती हैं, हरी सब्जियां हैं, इनमें फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इसका उपयोग हमें अपने खाने में जितना ज़्यादा हो सके उतना करना चाहिए, ताकि हमारा भोजन सही से पच सके, डाइजेशन उसकी अच्छी हो सके। और अगर डाइजेशन हमारी अच्छी हो जाएगी तो हमें गैस के परेशानी से छुटकारा मिल सकता है, तो इसका ध्यान अवश्य रखें। एक्सरसाइज, योगा, ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ये ज़रूर करनी चाहिए, या तेज़ गति से चलना। ये सब चीज़ें करने से हमारे पेट की पाचन शक्ति और ज़्यादा बढ़ती है। हाँ, इसलिए इसको करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ताकि हमारे गैस की जो समस्या है वो कम हो सके। तो इसका ध्यान अवश्य रखें, जितना हो सके उतना फिज़िकल एक्टिविटी करें, कम से कम देर बैठे या कम से कम देर लेट के काम करें, क्योंकि इससे गैस बनने की जो प्रवृत्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है हमें। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो